ओके भाइयों, तो अपने खाने की थालियां लेके बैठ जाओ क्योंकि मैं आ चुका हूं आनंद भाई को लेकर। और अगले 10 मिनट तक कहीं हिलने की जरूरत स्किप मत करना क्योंकि शुरुआत होगी आज के सबसे तड़कते भड़कते साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट के साथ में, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ। तो पिछले हफ्ते रोस्ट फर्स्ट में आपने देखा कि ब्लेड मूवी जो अगर पहले से ही खतरों में नहीं थी तो अब और ज्यादा खतरों में पड़ चुकी है, क्योंकि इसके डायरेक्टर और राइटर छोड़ के इसको पहले ही जा चुके थे और अब टेक्निकली इसमें एक्टर से ज्यादा कुछ बचा है। तो इसके पीछे ऐसा सुनने में आया कि तारिक बसीम जो इसके साथ जुड़े हुए डायरेक्टर थे, उनको देख के मार्शाल्लाह अली बोले कि तुम इस रोल के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं हो। फिर इसके बाद मार्वल वालों ने उनको एक डायरेक्टर्स की पूरी लिस्ट दी जिसके ऊपर उन्होंने खुद से एक रिसर्च कंडक्ट कराई और उनको देखकर कहा तुम भी ठीक नहीं हो, क्योंकि इसके हिसाब से मार्शाल्लाह अली को थोड़ा सा प्रोफेशनल डायरेक्टर चाहिए और मार्वल वाले यंग डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से माशाल्लाह अली को कोई ऐसा बड़ा डायरेक्टर चाहिए मूवी के लिए। ना इसमें कैच ये हो चुका है कि तारिक बसीम के साथ जो ब्लेड मूवी बनने जा रही थी वो 1920s का पीरियड पीस थी, मतलब पुराने टाइम में सेट, जो कि ब्लेड की डॉटर को उसके ब्लड के लिए हंट करती ब्लेड के साथ और ब्लेड उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता। वही बाप बेटे वाला सीन जो आजकल चल रहा है हर पिक्चर सीरीज में। बस शूट चालू होने की देर थी कि मार्शाल्लाह अली मुकर गए क्योंकि उनको चीजें जम नहीं रही थी और इसी वजह से अब मार्वल स्टूडियोज इस पे पिवट मार रहा है, क्योंकि जो नए राइटर और डायरेक्टर आएंगे तो वो प्रोबेबली मूवी को प्रेजेंट टाइम में सेट करेंगे, 1920s में नहीं। मैं तो कहता हूं थोड़ा टाइम रुक जाओ, जब तक पिक्चर रिलीज होगी पुराने जमाने की लगी। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि इस मूवी की शूटिंग के लिए एक पूरा ट्रेन का सेट खड़ा करा गया था। ट्रेन का सेट जिसमें एक चलती फिरती ट्रेन थी, रेलवे स्टेशन था, और अब क्योंकि मूवी 1920s में सेट है नहीं तो इसको यूज करने का भी कोई कारण नहीं बनता। डिज्नी वालों को थॉमस जो छुक गाड़ी थी उसकी राइट्स खरीद ले, कहीं तो यूज हो जाएगी। और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती इस पूरी बवासीर के बारे में सुनकर। जो वेस्ली स्नेप्स वो बाबा आदम के जमाने में बने हुए ब्लेड, उन्होंने कहा कि ओ लॉर्डी इतना आसान नहीं है ब्लेड बनना। हर कोई ब्लेड बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता। हमने भी हमारे जमाने में ट्रैफिक के बीच में से स्नो मोबाइल चलाई थी। बैठ जा भाई, आराम से बैठ जा, नहीं लेंगे तेरे। वो तो भाई अपना बना नहीं पा रहा, नहीं तो ब्लेड को ब्लैक पैंथर जैसा बना दे। कोई माशाल्लाह भाई को ये भी बता दो कि हर चीज के आगे ब्लैक लगाने से वो। फिर आज से कई साल पहले एक हॉरर मूवी आई थी इट फॉलोज करके, उसका सीक्वल बन रहा है। तो उसमें काम करने वाली एक्ट्रेस ने कहा कि ये वाला जो है और भी ज्यादा भयानक, खतरनाक और डार्क होने वाला है। अब इसमें भयंकर क्या, ये तो बेहतरीन कहानी है। पहले पार्ट का प्लॉट है कि भूत उसके ऊपर जाके चिपकता है जिसने सेक्स करा हो। इससे ज्यादा बेहतरीन कहानी कहीं देखी है आपने? ये तो ये बताता है कि मर्दों की तरह भूत आर ऑल्सो सिंपल, दे सी सेक्स, दे फॉलो। फिर हमारे विन भाई अपनी गाड़ी में फाइनली डीजल भरवा चुके हैं क्योंकि उनके अगले पार्ट का एक कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर कर दिया उन्होंने। पार्ट की शूटिंग हो रही है, वो तो पता नहीं, कहानी तो खैर लिखी नहीं जाती, लेकिन हमको ये पता चल गया है कि गाड़ी जो है नॉर्थ पोल पे जाने वाली है। क्यों, पहले तो ये बोल रहे थे कि बेसिक्स पे जा रही है ये। मतलब पिक्चर की शूटिंग मियामी में ही हो रही है, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं कि एलियंस मियामी में ड्रॉप करेंगे और बर्फ गिराएंगे वहां पर। फिर इसके बाद कुछ चीजों की रिलीज डेट भी पता चल गई, जैसे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जो है वो इस साल 2 नवंबर को रिलीज हो जाएगा। पूरी तरह से एनिमेटेड है और नहीं ये एमसीयू के टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की कहानी नहीं बताएगा, बल्कि एक कंप्लीटली डिफरेंट टेक होगा। पैरेलल यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी पूरी कहानी। फिर पिछले साल एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर नाम का जो पाप किया था यूनिवर्सल स्टूडियोज ने, उसके सीक्वल जो आने वाला था उसको पूरी तरह से स्क्रैप करते हुए इन्होंने ये प्रोजेक्ट रिबूट किया है और दे दिया है माइक फ्लेनेगन नाम के लेजेंडरी डायरेक्टर के हाथ में। और अगर आपने इनके काम को फॉलो नहीं किया तो नेटफ्लिक्स के शोज जाके देख सकते हैं, जैसे हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर, मिडनाइट मास। ही इज एन एब्सोल्यूट हॉरर लेजेंड। तो माइक फ्लेनेगन की एग्जॉर्सिस्ट मूवी जो है वो 13 मार्च 2026 को रिलीज हो जाएगी थिएटर्स में। लेकिन फिर डीसी की सुपरमैन मूवी से भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली और वो था डेली प्लैनेट नाम का अखबार। पिछले कुछ दिनों से हम डेली प्लैनेट का जो पूरा न्यूज अखबार वाला बिल्डिंग है उसको खड़े होते हुए देख रहे थे और इट वाज गुड टू सी कि जेम्स गन इसके लोगो और बाकी सारी चीजों को कॉमिक बुक एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं और साथ में वो एनिमेटेड शो जो आया था उसके जैसा भी। लेकिन इसमें कुछ चीजें नोटिस हो जाती हैं, जैसे सुपरमैन ने ट्रेन को रोका, ये पूरा आर्टिकल क्लार्क केंट ने लिखा हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि भाई अपने ढाबे की सीक्रेट रेसिपी खुद ही है। और वो सब तो ठीक है, मुझे पहले ये बता दो कि कौन रईस का जना यहाँ पे 700 रुपए के अखबार खरीदने को तैयार है? फिर इसके बाद विल स्मिथ अपनी अगली साइंस फिक्शन मूवी पे काम शुरू कर चुके हैं। ये मूवी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी जो कि ग्रेविटी को रिफ्लेक्ट कर सकती है। मतलब अगर वो किसी को भी झापड़ मारेंगे तो उसकी ग्रेविटी किसी को भी महसूस नहीं होगी। फिर चार्ली कॉक्स जो हमारे डेयरडेविल रीबॉर्न अगेन के लिए तैयार हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि जो भी लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वन शॉट सीक्वेंसेस का इंतजार कर रहे हैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली।
वो सब तो ठीक है चार्ली भाई, बस वो किंग पिन के साथ जो आपकी फाइट है उसको थोड़ा देख लेना। सॉरी सॉरी। फिर इनविंसिबल सीजन 3 को लेकर उसी के एक्टर रॉस मार्केंट, जिसको हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में रेड स्कल का रोल प्ले करते हुए भी देखा था, उन्होंने अपडेट दी है कि हम लोग इसका सीजन 3 2025 की स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले तो वो छोड़, तू ये बता कि तू है कौन हराम के पिल्ले, और ये 2026 को 2025 कैसे बोल दिया तूने। फिर इसके बाद रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन 1 और अब आने वाली बैटमैन 2 को डायरेक्ट करने वाले मैट रीव्स ने रिसेंटली बैटमैन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये वो बैटमैन नहीं जो आप सोच रहे हो, ये बेन एफ्लेक वाली बैटमैन मूवी थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा ओह गॉड दिस इज गुड। उसमें काफी सारे एक्शन सेट पीसेस थे, वो मूवी काफी हद तक जेम्स बॉन्डियन फील दे रही थी और उसमें काफी बड़े बड़े और बेहतरीन सेट्स का इस्तेमाल हो रहा था। ये क्या कर रहे हो आप? आपकी वाली नहीं बन रही क्या आपसे? फिर इसके बाद एक पब्लिशिंग हाउस ने ये खबर छापनी शुरू कर दी कि रायन गॉसलिंग एक्चुअली में गोस्ट राइडर के रूप में कंफर्म कर दिए गए हैं ऑफिशियली मार्वल स्टूडियोज की तरफ से। नाउ आई डोंट नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, लेकिन ऑफिशियली फिलहाल इस बात का उतना ही सॉलिड कंफर्मेशन है जितना सॉलिड आपकी क्रश का आपको हाँ बोल देना। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक फैंटास्टिक फोर सेगमेंट में भी। तो फैंटास्टिक फोर जिसकी शूटिंग अगले महीने से स्टार्ट होने वाली है, उसमें गैलेक्टस बनने वाले राल्फ इनेसन ने रिसेंटली ये कहा कि उन्होंने फैंटास्टिक फोर की स्क्रिप्ट पढ़ी और उनको ऐसा लगता है कि द मूवी इज गोइंग टू बी कूल एज फक। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन कोई एक्टर आके बोले कि क्या हग्गू पिक्चर पे काम कर रहा हूं भाई मैं, क्या हगोड़ी स्क्रिप्ट बनाई है मेरे लिए। डकोटा जी आप वहीं बैठी रहो। बट टू बी ऑनेस्ट राल्फ इनेसन उस तरह के बंदे हैं नहीं। जिस तरह के प्रोजेक्ट से पिकअप करते हैं तो हमेशा इनका काम काफी अच्छा देखने को मिलता है और ये वो शोबाजी वाला काम नहीं करते। तो अगर बंदा बोल रहा है कि द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कूल एज, तो द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कूल एज। और इसके बाद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने रिसेंटली होने वाले एक इंटरव्यू में इस बात का खुद ही कंफर्मेशन दे दिया कि एवेंजर्स 5 में हमको डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे और वो अगले साल शूट भी होने वाली है। अब आपका तो मुझे पता नहीं डॉक्टर भाई, लेकिन और लोगों को इतनी गुप्त जानकारी देने पे जान की धमकियां मिलने लगती है, कईयों को तो गायब करवा के उठा लिया जाता है इस गांव में। बट या अगर इसका मतलब यह है कि एवेंजर्स 5 अगले साल शूट होना शुरू हो जाएगी तो फिर उसकी स्क्रिप्ट कहां है, डायरेक्टर कहां है, पिक्चर के बारे में और बाकी इंफॉर्मेशन कहां है, कास्ट कहां है। लेकिन इतना भूखंड मचाने के बाद हम लोग आ चुके हैं हमारे फेवरेट साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट पे, और इस बार काफी सारी खबरें हैं क्योंकि शॉन लेवा इंटरव्यू देने आए थे और अगर वो इंटरव्यू देने आए तो उनसे कोई कुछ निकलवाना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो वोल्वरीन ने डेडपूल रिलीज होने वाली है और भले उसकी कोई मार्केटिंग हमें देखने को नहीं मिल रही हो, लेकिन इसके पीछे भी एक मार्केटिंग का तरीका है। सबसे पहले तो शॉन लेवाई से ये पूछा गया कि आप एमसीयू में डेडपूल को किस किस से लड़ते हुए देखना चाहते हो, तो भाई ने बस खुले खुले अपनी फैंटेसी फूकनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा डेडपूल और टोटानिया की फाइट करवा दूंगा मैं, जो शी हल्क में देखने को मिली थी। अगर सही भी है, वहां तो वो लड़ी नहीं थी, कम से कम यही लड़ ले। खैर लड़ेगी तो वो यहां भी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर इतना पूछ ही रहे हो तो मेरे ख्याल से डेडपूल और स्पाइडरमैन के आपस में इंटरेक्शन देखने में मजा आएगा, क्योंकि पर्सनली उनको लगता है कि स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो डेडपूल को लेजिट तरीके से परेशान कर सकता है, एंड आई पर्सनली एग्री टू दैट। और उसके बाद फिर उन्होंने और भी चीजें बतानी शुरू करी। उन्होंने ये कहा कि डेडपूल टेक्निकली एक एमसीयू की मूवी है नहीं, और वो ये बात एमसीयू के फैन होने के नाते ही बता रहे हैं। इस मूवी को देखकर आपको ऐसी फील आएगी नहीं कि एमसीयू में एग्जिस्ट करती है। मुझे लगता है पर्सनली कि जैसा एमसीयू का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों से, तो कॉम्प्लीमेंट ही समझना। और खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जश्न की तैयारियां करवा लो मामा, क्योंकि डेडपूल अब कंप्लीट भी हो चुकी है। उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसमें हमको ये बताया गया कि पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट, मतलब डेडपूल मूवी कंप्लीट होकर रिलीज होने के लिए तैयार है थिएटर्स में। और इसके भी ऊपर इसकी पूरी जुगाड़ बना ली है इन लोगों ने, क्योंकि ये मूवी अब चाइना में भी रिलीज होगी। डेडपूल 1 चाइना में रिलीज नहीं हुई थी, सेकंड रिलीज हुआ था लेकिन पीजी वर्जन के साथ। और रायन रेनॉल्ड्स ने अब कौन सी उंगली से घी निकाला है वहां पे मुझे नहीं पता, लेकिन चूहे को बकरी का बिलियन चाहिए। और मूवी पूरी दुनिया में 26 जून को रिलीज होगी, लेकिन जापानियों को 24 तारीख को देखने को मिल जाएगी। ये कहां का न्याय है। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा भी पता चला कि डेडपूल एंड वोल्वरीन जो है 200 से 250 मिलियन की ओपनिंग को ट्रैक कर रही है, जो कि इसको सबसे बड़ी ओपनिंग दे देगा एक आर रेटेड मूवी होने के नाते, वो भी डोमेस्टिकली। वर्ल्ड वाइड तो सोच ही नहीं रहा ना भाई। प्लस हमको ये भी पता चला कि डेडपूल एंड वोल्वरीन डेडपूल 2 के पूरे 6 साल बाद टेक प्लेस करेगी, 6 साल बाद। और इतना ही नहीं, वेनेसा का अब इस पिक्चर में एक बॉयफ्रेंड भी है। क्या कमी रह गई थी हमारे दोस्त के हथियार, मेरा मतलब है प्यार में। खैर प्यार में जो भी कमी रह गई हो वो तो 1 महीने बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर इस वीडियो के लाइक्स में कमी रह गई तो फिर ये कांड आपके साथ ना हो जाए, ध्यान रखना। और अगर मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो फिर इसको भी देखना मत भूलना। टाटा।